अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से आप लोग देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब पहले समझने पदार्थ, पदार्थ क्या है। आपसे कोई पूछता पदार्थ क्या है, तो पदार्थ समझिए क्या, जो स्थान घेरती हो, क्या करती हो, स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो। कोई पूछता पदार्थ क्या है, तो जो वस्तुएं स्थान घेरती हो, जिसका द्रव्यमान, वही पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर ये पेन है, ये इतना स्थान घेर लिया, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, 2 ग्राम 5 ग्राम कुछ, तो ये क्या है, पदार्थ है। अब और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे ये हाइलाइटर है, ये भी इतना स्थान क्या कर लिया, घेर लिया, इसका भी कुछ द्रव्यमान होगा, 2 ग्राम 4 ग्राम, तो ये भी क्या है, पदार्थ है। तो जो भी दुनिया में जितनी भी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिसका द्रव्यमान होता है, वो सब क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। अब आइए जानते हैं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण, पहले पदार्थ की परिभाषा देख लीजिए। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान हो, साथ ही साथ उसका अनुभव हमारी ज्ञान इंद्रियों द्वारा होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, कलम आदि। पदार्थ के गुण, पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे एग्जाम्पल, ये मान लीजिए एक टब है जिसमें क्या भरा हुआ है, जल, पूरे में क्या भरा है, जल भरा हुआ है। अब इसमें में कोई स्याही, मतलब किसी कलर की, मान लीजिए रेड कलर की है, इसको अगर छोड़ दें तो पूरे में अगर जल भरा, आशा कीजिए आप लोग कि इसमें अगर इस रेड कलर के इंक मतलब स्याही को छोड़ दिया जाए तो जो पूरे में अगर जल भरा तो क्या ये जल बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता है ना। तो इससे ही पता चलता है कि इनके मतलब जल के कणों के बीच क्या था, रिक्त स्थान, इसीलिए स्याही इसमें क्या हो गई, मतलब अपना स्थान ले ली। अगर रिक्त स्थान इनके बीच नहीं होता तो जितना हम इसमें कलर डाले थे, चाहे वो रेड हो चाहे ब्लैक, उतना जल क्या हो जाता, बाहर आ जाता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। इससे ही पता चलता है कि क्या होता है, कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा गुण जान लीजिए क्या होता है, आइए इसमें देख लें पहले। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। अब ये भी इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे स्याही मैंने यहाँ पर डाला, मान लीजिए रेड कलर की, तो डाला तो यहाँ तो कुछ समय के बाद ये जल देखेंगे कि अगर रेड कलर का डाले हैं तो ये पूरा जल क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। जिससे हमें क्या होता है, पता चलता है कि अगर यहाँ से यहाँ पूरा क्या हो गया, रेड हो गया, इसका मतलब कि पदार्थ के कण गतिशील हैं। गतिशील नहीं होते तो ये जो रेड कलर का स्याही डाले थे, ये यहीं तक जहाँ डाले तो वहीं तो रेड होता। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, कुछ समय के बाद ये जिसमें भी डालेंगे वो क्या हो जाएगा, अगर रेड कलर का डालेंगे तो रेड हो जाएगा, ब्लैक का डालेंगे तो ब्लैक हो जाएगा। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते। आइए तीसरा गुण देखते हैं क्या है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे जो पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है, परमाणु। क्या होती है, परमाणु। क्योंकि परमाणु और परमाणु से मिलकर बनता है कण, और कणों से मिलकर बनता है क्या, पदार्थ। परमाणु से मिलकर क्या बनता है, कण, और कणों से मिलकर मतलब पदार्थ बनता है। परमाणु से मिलकर कण और कणों से मिलकर पदार्थ बनता है, अर्थात पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है। आगे तुम्हारा है चौथा गुण, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये कैसे, ये भी एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जल गिर रहा है, अगर ये गिर रहा है, यहाँ पर अगर हम अपनी उंगली को इसमें लगा दिया जाए टोटी में, तो देखेंगे कि जल की जो बूंदें होंगी अलग अलग हो जाएंगी। कुछ समय बाद जब नीचे गिरेंगी फिर क्या हो जाती हैं, जल मतलब एकत्रित हो जाती है, मतलब इकट्ठा हो जाती हैं फिर। तो इससे पता चलता है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते। आशा करते हैं कि पदार्थ के गुण समझ में आया होगा, पदार्थ की परिभाषा आपको। अब आइए पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानते हैं। पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्थाएं और गैस अवस्थाएं। ठोस अवस्था क्या है, वह पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, पदार्थ की ठोस अवस्थाएं कहलाती हैं। जैसे लोहा, लकड़ी आदि। द्रव अवस्थाएं वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है, उन्हें पदार्थ की द्रव अवस्थाएं कहते हैं। गैस अवस्थाएं वह पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते, उन्हें पदार्थ की गैस अवस्थाएं कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कुछ भी मान सकते हैं आदि। अब इसमें जैसे है ये द्रव अवस्थाएं, जल, दूध, आइए जल, दूध आदि। आइए समझते हैं कैसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं बताया गया है, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3। ठोस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, और क्या होती है, गैस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, मतलब पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और क्या, आयतन, ये दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। अब एग्जाम्पल थोड़ा हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे मान लिया गया ये पेन है, पेन को ही ले लीजिए। पेन
अब पेन को हम कैसे मान सकते हैं, जैसे ये पेन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ की इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है, ये 5 ग्राम की है। अगर इसको उठाकर यहाँ रख दिया जाएगा तब भी इसकी दूरी कितना 10 ही सेंटीमीटर होगा और 5 ग्राम ही रहेगी, बदलेगी तो नहीं ना। अगर यहाँ रख दिया जाए तब भी इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर होगी और 5 ही ग्राम की होगी, माना गया है जो। तो ये क्या है, ठोस अवस्था है। यदि किसी भी वस्तु की आकार और आयतन में कोई परिवर्तन न हो, चाहे जहाँ पर उसको रख दिया जाए, जितना द्रव्यमान इसका यहाँ पर हो मतलब भार हो, जितना स्थान घेरती हो उतना ही, चाहे जहाँ पर रखे उतना ही घेरे उतना ही उसका भार हो, तो क्या कहलाती है, पदार्थ की ठोस अवस्थाएं कहलाती। आइए समझते हैं द्रव अवस्थाएं। द्रव क्या होता है, तो जिसका आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, जिसका आयतन निश्चित हो परंतु आकार जो हो अनिश्चित हो। आकार मतलब निश्चित ना हो, ऐसा भी कह सकते हैं, निश्चित ना हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये उन्हीं का आकार ग्रहण कर लेते हैं द्रव जिस बर्तन में इसको डाला जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दूध। अब दूध, मान लीजिए दूध 1 लीटर दूध तुम बाज़ार से लेकर आए, 1 लीटर दूध बाज़ार से लेकर आए। अब क्या घर पर उसको हम, मान लीजिए 1 लीटर दूध तुम बाज़ार से लेकर आए हैं और उसको घर पर जब किसी दूसरे बर्तन में, मान लीजिए आपका एक गिलास है, इसमें भर ला 1 लीटर दूध बाजार से आप लेकर आए और उसको घर में एक थाली में पलट दीजिए, तो क्या 1 लीटर से वो कम हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो इससे पता चलता आयतन उतना ही। आयतन उसे कहते हैं जो वस्तु जितना स्थान घेरती हो वो आयतन कहलाती है। तो आयतन मतलब उसका उतना हो। 1 लीटर अगर हम लेकर आए हैं दूध, तो अगर जिस बर्तन में डालेंगे 1 ही लीटर रहेगा। लेकिन अब ये गिलास में था तो इस समय इसका आकार कुछ दूसरा था, इसे बर्तन में डाला गया तो आकार इसका दूसरा होगा। किसका, दूध का। इससे पता चलता है कि जो द्रव होते हैं, मतलब द्रव उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण होता है, उसे द्रव कहते हैं। जो द्रव होते हैं उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार नहीं। आकार जिस बर्तन में इन्हें डाला जाता है उन्हीं का आकार ये क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। आइए गैस के बारे में समझते हैं। तो जिसका ना तो आकार और ना ही आयतन, ना तो आकार और ना ही आयतन, ये दोनों निश्चित ना हो, निश्चित ना हो, उसे क्या कहते हैं, गैस अवस्था कहते हैं पदार्थ की। अब इसके लिए एग्जांपल, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया या हवा हो गया, कुछ भी। अब जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कैसे नहीं निश्चित होता है। मान लीजिए एक बैलून है, उस बैलून में आपको हवा भरना है, तो आप एक बार जो हवा भरेंगे ये तो है नहीं कि यहाँ तक स्थान लेगी, दूसरी बार भरेंगे तो यहाँ तक, तीसरी बार भरेंगे तो यहाँ तक, ऐसा तो होता नहीं है। और ये भी नहीं पता होता कि कितनी बार यहाँ इसमें हवा हम भरने की ये क्या हो जाएगा, मतलब पूर्णतया फुल निश्चित तो भी नहीं होता कि हाँ निश्चित है कि 5 बार इसको अगर हम इसमें हवा भर देंगे तो इससे ऊपर भरेंगे तो फूट जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। क्योंकि 6 बार भी हम फूल सकते हैं, 7 बार निश्चित नहीं होता क्या आयतन कि ये कहाँ तक फूल सकता, और आकार भी नहीं पता है क्योंकि जब इसका आयतन नहीं कहाँ तक इसमें हवा जा सकती है तो आकार कैसे, जितना हम इसमें हवा भरेंगे उसका आकार वैसे ही तो होता चला जाएगा। इसका मतलब इसका ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार, किसका, गैस का, क्योंकि पता नहीं है कि कितना आकार ग्रहण कर सकती हो, कितना इसका आयतन होता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा ज़रूर। आइए एक बार फिर से देख सकते हैं। पदार्थ, ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान हो, साथ ही साथ उसका अनुभव हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे लोहा, लकड़ी, कलम आदि। पदार्थ के गुण, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठोस अवस्थाएं अभी बताए भी उधर समझाकर कि वह पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है पदार्थ की ठोस अवस्थाएं कहलाती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी आदि। द्रव अवस्था, वह पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होते हैं, पदार्थ की द्रव अवस्थाएं कहलाती हैं, जैसे जल, दूध आदि। गैस अवस्था, वह पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, उन्हें पदार्थ की गैस अवस्था कहते हैं, जैसे हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि मान सकते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो जरूर समझ में आया होगा, और यदि आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।